नमस्कार, आदाब। मैं हूं खुर्शीद अनवर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्वच्छ भारत 24/7। अभी मैं आया हूं जो जुबली क्लब या डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, यहाँ पर जो सो वकील लोग बैठते हैं यहाँ पर में, और अभी इनके हमारे साथ में जुड़े हैं बार एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष हैं यहाँ पर। से पहले अपना अरविंद कुमार सिंह। तो आप अध्यक्ष हुए बार एसोसिएशन के पटना बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। तो अभी ये लगातार आप बने रहे हैं, सचिव रहे हैं बार एसोसिएशन के, और इस बार अध्यक्ष बने हैं। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। 4 बार हम यहाँ के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और अभी लोगों का विचार था कि आप अध्यक्ष में लड़ें, तो हमने अध्यक्ष में लड़ा और लोगों के सहयोग से हमको जिता दिया गया। कितने मतों से जीते? अगले को कितने से पराजित किया आपने? हम 2/3 मेजॉरिटी से जीते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारे जो सेकंड पोजीशन पर रनर जो रहे हैं, हाँ, रनर जो रहे हैं वो हमसे आधा से भी नीचे रहे हैं। तो मतलब इतनी प्रचंड बहुमत आपको मिली है, आप पर बहुत ज़्यादा लोगों ने विश्वास किया है, सारे वकील जो यहाँ पर हैं ये लोग। तो इनके बारे में आप आपकी क्या सोच है? इतने दिनों से सचिव भी रहे हैं, अब तक जो अध्यक्ष बनने के बाद जो मौका मिलता है इंसान को, वो मौका अब तक नहीं मिला था आपको, लेकिन अब जो बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, अब क्या सब आपकी प्राथमिकताएँ होंगी? नहीं, देखिए, हम जितने सारे एडवोकेट हैं सभी के सुख दुख में साथ रहते हैं और सभी से मिल के रहते हैं। और अभी लेटेस्ट में हम बताते हैं कि यहाँ 2 साल से मोहम्मदन जो एडवोकेट हैं वो रमज़ान में नमाज़ पढ़ने की उनकी दिक्कत हो रही थी, तो हमने उनकी व्यवस्था कर दिया कि फ़िलहाल लाइब्रेरी हॉल में आके आप नमाज अदा करें। तो हर एक जितने एडवोकेट का जो भी प्रॉब्लम है उसको हम दूर करने में मदद करते रहते हैं। सर, आप अभी जो बोल रहे हैं कि मुसलमान लोग के लिए हम व्यवस्था किए यहाँ पर में, तब बजरंग दल वाले लोग बहुत नाराज़ होंगे आप पर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बजरंग दल वाले कोई नाराज कहेंगे अरे बापी तो नहीं, मुसलमान के पक्षधर की बात नहीं है। अभी रिसेंट में होली हम लोग को आने वाली है, इसलिए 2 तारीख के हम लोगों ने होली का भी मिलन का समारोह का प्रोग्राम रख दिया है। इसलिए ये भी खुश, वे भी खुश, और मतलब दोनों समुदाय को खुश करने के लिए आप कुछ भी। अच्छा, ये बताइए प्राथमिकताएं आपकी क्या है वकील लोगों के लिए, और क्या सुख दुख में तो उनके बांटते ही हैं। नए भवन यहाँ बन गया है और नए भवन में सभी एडवोकेट के बैठने का व्यवस्था में लगे हुए हैं। माननीय चीफ जस्टिस साहब से हम लोग मिले, उन्होंने आश्वासन दिया और सब कार्य प्रगति पर भी ला दिया। हम लोग को टेबल कुर्सी बेंच सब मुहैया कराया जा रहा है। तो सभी और साथ लॉकर की भी व्यवस्था किया जा रहा है, जिससे सभी वकील समुचित ढंग से, बढ़िया ढंग से बैठ के अपना वकालत करेंगे। हाँ, कन्या अधिवक्ता गण जो हैं उनके लिए आप क्या सोच रखे हैं? देखिए, कन्या अधिवक्ता लोगों के लिए हमने हाईटेक पुस्तकालय का निर्माण कर रहा है। अभी तक पुस्तकालय में बहुत सा कमी थी, जिसको पूरा करने के लिए, क्योंकि कन्या अधिवक्ता जुडिशियरी की भी तैयारी करते हैं, उनके लिए सारा ई बुक, ई फाइलिंग सब व्यवस्था कर रहा है। अरे भाई, अच्छा याद दिलाया आपने। ई फाइलिंग जो आपने कहा है, अभी एक नया सिस्टम आ गया कि जितने लोग हैं सब जैसे ई फाइलिंग करें। ये तो मतलब ये क्लाइंट जो आपके आते हैं, आपके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, क्लाइंट के लिए तो प्रॉब्लम है। क्लाइंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका पैसा बढ़ गया ना, अब जो जहाँ पर कम पैसे में काम हो रहा था वहाँ पैसा बढ़ गया, फीस बढ़ जाएगा आपका। ना, क्लाइंट की सहूलियत भी हो गई है ना, कि आप हमारे घर बैठे भी ई फाइलिंग हम कर दे सकते हैं। आप पहले क्लाइंट को कोर्ट में आना पड़ता था, उसके लिए वेट करना पड़ता था। अब तो किसी समय, पहले यहाँ समय था कि आप कोई भी बेल पिटीशन हो या अपील हो, रिवीजन हो, किसी तरह के 2 बजे तक फाइल कीजिए, उसके बाद फाइल बंद हो जाता है। मान लिया आपकी बात कि वो ई फाइलिंग आपने कर दिया, लेकिन वहाँ से जैसे ही आप ई फाइलिंग किया, फिर कोर्ट कहेगा कि हमको इसका फोटो स्टेट चाहिए, जेरोक्स दीजिए ना, उसका हार्ड कॉपी तो देना ही पड़ेगा। तो मतलब ये एक काम को 2 बार करना चाहिए। आप देखिए, हम लोग 21वीं सदी में चल रहा है। जी, सारा कंप्यूटराइज सिस्टम में हो गया। थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दिया जाए कि चूँकि ई फाइलिंग जो है ये आपके लिए बहुत ही ईजी होगा, लेकिन आपके क्लाइंट के लिए बहुत सी समस्या, वो आने वाले समय में समस्या
दे रहा है और सही बात है कि सबके दिलों में बसे हुए हैं। तो आज यहाँ पर अध्यक्ष सचिव से अध्यक्ष भी बने हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि ये क्या कुछ करते हैं अपने अधिवक्ता संघ के लिए। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? अशोक कुमार। क्या क्या कहना चाहेंगे? आपके अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बनाए गए अरविंद कुमार जी, आप लोगों ने बनाया है, क्या कहना चाहेंगे इनसे संबंध? ये लगातार यहाँ रहे हैं और इनकी लोकप्रियता इनको कोई हरा नहीं सकता है, जितने लोकप्रिय हैं। वकालत में एपीपी हैं, जूनियर को वो वहाँ भी मदद करते हैं और यहाँ भी मदद करते हैं और उनका प्रैक्टिस ठीक हो, फलाना हो, मार्गदर्शन इनका हमेशा मिलता है और कभी ना बोलना नहीं सिखा है। कुछ भी कहें इनसे ना बोलें, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, क्या ई फाइलिंग के बारे में क्या कहना चाहिए? ई फाइलिंग के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि इतनी अच्छी सुविधा है जिसको कि ई फाइलिंग कोई भी सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट, इवन हाई कोर्ट कराना नहीं चाहता है, क्योंकि उससे क्लाइंट को नहीं वकील को भी बहुत फ़ायदा है। अपने ऑफिस के चैम्बर से बैठ करके वो दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, पटना हाई कोर्ट और यहाँ सेशन कोर्ट सारा केसेज अपने ऑफिस चैम्बर से बैठ के वो वकील वह उसमें कर लेंगे। ई फाइलिंग का पहले के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया जाता है उसकी हार्ड कॉपी बनती है। हार्ड कॉपी बनती है हाई कोर्ट के लिए 4 कॉपी, यहाँ के लिए 3 कॉपी। 3 कॉपी में ऑलरेडी पहले से तैयार होता है। अब उसकी पीडीएफ बन के वर्चुअली वो फाइल होता है जो ई फाइलिंग है। हार्ड कॉपी बाद में जमा करना होता है। तो सुविधा क्लाइंट को भी और वकील को भी। डबल मेहनत करना पड़ रहा है। डबल मेहनत, ई फाइलिंग कीजिए, फिर उसका जेरोक्स निकालिए, फिर जमा कीजिए। आपको उतना अपडेट होना पड़ेगा। जब आप हाई कोर्ट में वकालत कर रहे हो, आप सेशन कोर्ट में वकालत कर रहे हो और आप नहीं, उसके लिए अलग से पैसा भी मांगा जा रहा है कि नहीं, का पैसा की कोई पैसा, ये फाइलिंग का पैसा ये होगा। पैसा की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वर्चुअल आप बहस करते हो या आप म्यूट कोर्ट में बहस करते हो या आप फिजिकली बहस करते हो, फी आपका वही है जो वर्चुअली करते हो। अब क्लाइंट को इतना सुविधा मिल गया कि एक अच्छे वकील उसके केस में वो हाई कोर्ट में भी अपीयर कर रहे हैं, सेशन कोर्ट में भी अपीयर कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी अपीयर कर रहे हैं। जिसको कि यहाँ व्यवस्था सब खत्म किए हुए नहीं चाहता है। यहाँ कोर्ट का दलाल सब जो पेशकार है, जो स्टाफ है, जो फलाना है, और नहीं चाहता है कि ई फाइलिंग हो, अब वर्चुअल बहस हो। वकील जो क्लाइंट का खर्च अलग से है कि लाओ 100 रुपया डेट का तुम्हारा आगे डेट दे रहे हैं, वो उसका पैसा वो बच रहा है। अननेसेसरी जो भाड़ा करके कोर्ट में पहुँच रहा है वो पैसा उसका बच रहा है। वो मुंशी के पीछे जो घूम रहा है 4 दिन, वो पैसा उसका बच रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या जो इसी क्रम में हमारे साथ पवन सिंह हैं, क्या पवन सिंह त्यागी जी क्या कहना चाहेंगे आप? कहना यही चाहेंगे, ई फाइलिंग के संबंध में क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले, और आपके जो अध्यक्ष आप लोगों ने बनाया है अरविंद जी को, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? 2 प्रश्नों का जवाब। ये हमारे अध्यक्ष जी सदाबहार अध्यक्ष जी हैं। हाँ। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर ईमानदारी से चुनाव अगर यहाँ होते रहे तो जब तक ये जीवित हैं तब तक अध्यक्ष पद ही संभालते रहेंगे, सचिव पद का एकदम आजीवन ईमानदारी से अगर चुनाव हो तो। इतना लोकप्रिय है यहाँ ये। तो ईमानदारी से चुनाव हो जाता है यहाँ पर में? नहीं, ईमानदारी से चुनाव हो रही है तो आ रहे हैं। अच्छा, इसमें दिक्कत होती है कि कहीं इधर उधर होता है, तब वहीं हमारे सचिव के पद से इधर उधर जाते हैं, चाहे अध्यक्ष पद से इधर उधर जाते हैं। ई फाइलिंग के संबंध में क्या कहेंगे? ई फाइलिंग अच्छी चीज़ है या क्लाइंट को परेशान करने वाली? नहीं, अच्छी चीज़ है क्लाइंटों के लिए भी और अधिवक्ताओं के लिए भी। इसी के साथ मैं हूँ खुर्शीद अनवर, स्वच्छ भारत से। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।